यमुनानगर पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में वर्ष 2022 में काफी हद तक कामयाब रही है। पुलिस ने जुआ सट्टा, नशा तस्कर, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ आदि को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी आज यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के प्रयास किए जाएंगे। महिलाओं के प्रति अपराध में भी 8 से 10% कमी आई है। क्या कुछ खास किया? देखिए, पुलिस जो है वो मुख्य तौर पर जैसे कानून व्यवस्था, क्राइम डिटेक्शन और ट्रैफिक व्यवस्था, मुख्य तौर पे ये पुलिस के ध्येय रहते हैं सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटी के अतिरिक्त। तो उन सभी में जो पुलिस ने अपनी रेगुलरली ड्यूटीज़ जो हैं वो निभाई हैं। आपके साथ मैं कुछ आंकड़े साझे करना चाह रहा था कि किस प्रकार से हमारी जो है इस बार पुलिस की कार्रवाई रही। तो सबसे पहले लोकल स्पेशल लॉ में जैसे हमारा एक्साइज एक्ट होता है, तो एक्साइज एक्ट में जो वर्ष 2022 में 531 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 2021 में 238 मुकदमे दर्ज हुए थे। तो दुगने से ज़्यादा मुकदमे जो हैं वो एक्साइज एक्ट में हुए हैं, और इसमें हमारी जो रिकवरी है एक्साइज की, वो भी पिछले साल से काफ़ी अधिक है। चाहे वो लिकर जो लिसिट लिकर है, इलिसिट लिकर है, और सभी प्रकार की जो एक्साइज में रिकवरी होती है वो अधिक है। एनडीपीएस एक्ट में 2021 में 128 मुकदमों के मुकाबले वर्ष 2022 में 171 मुकदमे दर्ज किए गए, जो कि पिछले साल से अधिक है। इसमें जो हमारी रिकवरी है वो सभी प्रकार के जो एनडीपीएस हैं, ओपीएम, उसमें लगभग 4 गुना है। पिछले साल 900 ग्राम थी, इस साल 3 किलो 800 ग्राम से ऊपर है। ओपीएम ट्री की प्लांटेशन जो है ये भी 7 किलो वो भी इस बार पकड़ी गई थी। पॉपी हस्क, चरस इत्यादि जितने भी हैं, और हेरोइन भी जो है वो भी अधिक मात्रा में इस बार स्मैक और हेरोइन जो है वो पकड़ी गई है। आर्म्स एक्ट के मुकदमे जो हैं वो भी पिछले साल 52 मुकदमे थे, इस बार 69 मुकदमे हैं, जो पिछली बार से लगभग 30% से अधिक ही हैं। और इस बार जितने हमने व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं और जो वेपन्स रिकवर किए हैं उनमें भी वृद्धि है। इसमें निश्चित रूप से जैसे आपने बताया कि मुख्य तौर पे माइनिंग विभाग, और फिर उसके बाद चूंकि कुछ लैंड जो सिंचाई विभाग की है वो भी इसमें रहा। तो हमारा प्रयास 2022 में ये रहा कि काफ़ी मुकदमे जो थे वो पेंडिंग थे। उसमें कुछ लीगल जो क्वेश्चंस थे वो भी पेंडिंग थे, जिसमें माइनिंग विभाग के द्वारा कई प्रकार का रिकॉर्ड दिया जाना था। सबसे पहले तो माइनिंग एक्ट में और माइनिंग रूल्स में ये प्रावधान है कि अगर कोई व्हीकल जो है वो फर्स्ट या सेकंड टाइम ऑफेंस करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको सीज करके उससे फाइन या कॉम्पनसेशन जो है वो ली जाती है, और उसके बाद ही जो है वो एफआईआर दर्ज की जाती है। तो ये कुछ मामले जो हैं वो न्यायालय में भी लंबित थे, और ये प्रश्न पूछा गया था कि इस पे मुकदमा क्यों दर्ज किया गया और फाइन क्यों नहीं किया गया। तो हमने उसके संबंध में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स और जो स्टेट लेवल टास्क फोर्स है उसमें भी उच्च अधिकारियों से भी गाइडेंस ली कि इसमें कैसे मूव किया जाना है। तो जो लंबित मुकदमे थे उसमें लगातार रिकॉर्ड लेके माइनिंग विभाग से, और उनका हम उनकी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका निपटारा जो है वो फास्ट ट्रैक किया गया है। इसके अतिरिक्त माइनिंग से संबंधित, इलीगल माइनिंग से संबंधित यहाँ पे ये भी रिपोर्ट्स आई थी हमें माइनिंग विभाग के द्वारा कि कुछ जो ई रवाना के माध्यम से गलत ई रवाना या फेक ई रवाना जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं। उसमें 10 से अधिक 10-11 मुकदमे ऐसे दर्ज किए गए जो एसआईटी उसके बारे में बनाई गई और उसको एसआईटी को सौंपा गया, और उसमें हमने फरार अपराधी हैं, चाहे वो ये केस हो या अन्य केस हो, वो लगातार हमारे फोकस में है, और यही कोशिश की जाएगी कि किसी भी हीनस ऑफेंस में विशेष तौर पे जो बकाया आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए,
और उनको न्यायिक प्रक्रिया में लाया जाए। है उसमें हमारे पास कुछ ऐसे व्हीकल्स का रिकॉर्ड आया था। देखिए, मुख्य तौर पर तो ये पुलिस का जनरली जो है वो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि वो आरटीए और अन्य के में भी हैं। अगर हम बात करें जो हमारे पास एसआईटी के केसेस हैं, उन एसआईटी के केसेस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो व्हीकल्स किसी एक पर्टिकुलर ई रवाना के लिए यूज़ किए गए थे, और अगर वो व्हीकल्स एक्चुअली वहाँ पे उसको उस मटेरियल को नहीं कैरी कर रहे थे, तो ऐसा मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और अगर हमारे पास इसके जैसे ही पुख्ता सबूत आएंगे, और जो क्योंकि इसमें भी कई लेयर्स हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं और ट्रांसपोर्टर्स के एक्चुअली आगे यूज़र्स हैं और कुछ ड्राइवर्स हैं, तो उनको कुल मिला के पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी चूंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, पर अगर कोई भी व्हीकल गलत तरीके से यूज़ हो रहा होगा, स्पेशली फेक ई रवाना केसेस में, तो उसमें जिसने भी इसमें इसका गलत इस्तेमाल किया है या गलत एंट्री की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक सर, क्राइम पे तो फोकस कर रही है, लेकिन करप्शन में क्यों नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये लोडेड क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन में ही एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से तो ये जैसे हमने पहले भी कहा कि कोई भी कुरीति है, कोई भी हमारे पास इस प्रकार से है, तो जब तक हमारे पास पिछले पीरियड का या करंट पीरियड का एग्जैक्ट डेटा नहीं है, कोई भी उसमें ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना मुश्किल है। इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समय समय पे मीटिंग्स में भी यही कहा जाता है, समझाया भी जाता है, और जो जैसे ही हमारे संज्ञान में कोई मामला आता है तो तुरंत रूप से एक्शन भी लिया जाता है कि और दिशा निर्देश यही हैं कि करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कोई भी पकड़ा जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कम या ज़्यादा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि पिछले पीरियड और करंट पीरियड के एग्जैक्ट आंकड़ों के अभाव में मैं नहीं कह सकता। और ये ओवरऑल इसमें यूनिट्स हमारे पास जो एंटी करप्शन यूनिट्स हैं, विजिलेंस है, चाहे वो हमारा ही अपने कोई केसेस हैं, इसमें मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। और जैसे पिछली भी चीज़ है कि अगर हमारे नोटिस में आएगी तो उसमें ना केवल डिपार्टमेंटल एक्शन, क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा। ये बताना चाहूँगा कि आप सबको पता है कि यमुनानगर जो है वो एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है। तो हमने पहले भी अपने सभी थानों को और यूनिट्स को ये कहा गया है कि जो पुलिस पब्लिक कमिटीज़ हैं इसमें, तो उसमें थाना स्तर पे भी, डीएसपी स्तर पे भी, मेरे स्तर पे भी कोई इम्पोर्टेंट जब कोई इस प्रकार से प्रोग्राम होते हैं तो हम उनके साथ तालमेल रखते हैं। क्योंकि थाना जो है यूनिट है वो कटिंग एज पे पब्लिक इंटरेक्शन का, तो इसमें लगातार पुलिस पब्लिक कमेटी जो है वो कार्यरत है। कोई भी इशू अगर सेंसिटिव इशू आता है तो उसमें पीस कमेटी को बीच में शामिल किया जाता है, और लगातार बाकी भी जो नुमाइंदे हैं पब्लिक के, जैसे पंचायती राज के या बाकी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको जिन मामलों में तालमेल की आवश्यकता होती है उनको शामिल किया जाता है। और ना केवल जब मुद्दे आते हैं, पर अदरवाइज भी जो हमारे जीओज हैं वो भी विलेज विजिट करते हैं, एसएचओज भी लगातार विलेज विजिट करते हैं। और प्रयास यही रहता है कि जो आम जन साधारण है उसके साथ पुलिस की मित्रता रहे, वो भी पुलिस को खुल के अपनी बात बताएं, और जो अपराधी हैं उनके मन में ये डर ज़रूर हो कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मार्केटिंग कमेटी है, उनको भी बताया गया है और डीसी साहब के माध्यम से भी बताया गया है, क्योंकि इसमें जो भी उनका नेचुरली जो स्थल है जहाँ पे इस प्रकार का ये मंडी लगनी चाहिए, वहाँ पे उनको भी अवगत कराया गया है कि इसमें इन्फोर्समेंट करें। अगर पुलिस को किसी भी प्रकार से पता लगता है कि ये अवरोध हो रहा है, और इसमें जहाँ पे भी आगे इन्फोर्समेंट करनी है या हमें दूसरे विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, वो भविष्य में भी किया जाएगा। और एक चीज़ मैं अतिरिक्त आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ, स्पेशली इस टाइम पे, चूँकि धुंध का मौसम है, हम समय समय पे एडवाइजरीज भी देते हैं। तो कृपया सभी यमुनानगर वासी जो हैं, जब तक कोहरे का मौसम है विशेष तौर पे, तब
अपने सेफ ड्राइविंग करें, किसी भी प्रकार से अनुचित रूप से हाईवेज पे गाड़ी ना रोकें, केवल जो ले बायज हैं वहीं पे ही रोकें अगर आपको किसी इमरजेंसी में रोकना पड़ता है, और अपनी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तार में ना चलाएं, और जहाँ पे भी इस प्रकार से एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र हैं, हम रात को जैसे ही शाम को धुंध होती है अपने कंट्रोल रूम के माध्यम से भी जितने भी हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं उनको मैसेजेस देते हैं कि इस प्रकार से अनुचित जो पार्क्ड व्हीकल्स हैं उनको हटाएं, और रात के समय भी धुंध में जो है ट्रैफिक की विशेष टीमें, क्विक रिस्पांस टीम्स का गठन किया गया है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत मौके पे पहुंचें, ताकि एक घटना के बाद जो उसमें लगातार घटनाएं हैं वो ना हो। तो आप सबके माध्यम से मेरा यही संदेश है कि नववर्ष जो है वो पूरे यमुनानगर वासियों के लिए मंगलमय हो, और अपराधियों से जुड़ी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आप पुलिस के साथ साझा करें। जो अमन शांति है वो बनी रहे। अगर कोई भी छोटी मोटी कंप्लेंट है उसको निकटतम थाना चौकी में ज़रूर उसके बारे में सूचना दें, और कोई भी अगर हीनस क्राइम होता है पुलिस उसमें ज़ीरो टॉलरेंस रखेगी, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनको जल्द से जल्द अपराधियों को जो है उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको न्यायालय तक ले जाया जाए।